यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसी शिकायतें एक जगह नहीं बल्कि कई प्रखंडों से, और सिर्फ नालंदा ही नहीं बल्कि बिहार, पूरे बिहार के कई प्रखंडों से ये हमेशा शिकायतें आती रही हैं कि कभी गोदाम पर से लोगों को पहले ही अनाज दे दिया जाता है, अनाज का वितरण हो जाता है, और कुछ प्रखंडों में ये हाल होता है कि अनाज वितरण होने के बाद भी दूसरे प्रखंड में, यानी बहुत सारे प्रखंडों में अनाज नहीं मिल पाता। उसका क्या कारण है सर, और इसका उपाय क्या होगा? आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं सर, क्या सोचे हैं? देखिए, अभी पूरा प्रदेश में तो ये गोदाम के ही हाल है, परंतु अभी है जो कि हम चंडी प्रखंड के बारे में बोल रहे हैं। जी जी चंडी प्रखंड में जो गोदाम है चंडी में, जी जी। उसमें है जो 3 प्रखंड के खाद्यान्न मिलता है। अच्छा। चंडी, नगर नौसा, थरथरी। जी जी। और यहाँ के चार्ज में अभी सिलाव के माने पदाधिकारी थे, उन पर केस हो गया है, इसलिए 29 तारीख से आज तक गोदाम बंद है। और 3 प्रखंड के करीब 150 विक्रेता है, खाद्यान्न नहीं मिला है, जनता सब व्याकुल है। और डेली है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जिला वाले से कहते हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि रोज आज खुलेगा, आज खुलेगा, लेकिन अभी तक है जो कि गोदाम नहीं खुला है। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ बहुत सारे विक्रेताओं के खाद्यान्न लैप्स करेगा और बहुत से उपभोक्ता को खाद्यान्न नहीं मिलेगा। इसमें जी इसका जिम्मेवारी आखिर होगा तो सरकार होगा, लेकिन इसका जो आज जो भुक्तभोगी जो हो रहा है जनता से हो रहा है, सभी उपभोक्ता विक्रेताओं के नज़दीक आ करके खाद्यान्न के लिए संघटित कर रहा है, लेकिन पदाधिकारी कुछ सुन नहीं रहा। तो सर, पहला सवाल तो ये कि आखिर गोदाम नहीं खुल रहा, तो गोदाम न खुलने का कारण क्या है? और दूसरा ये कि जो नहीं खुल रहा है तो इसके लिए अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सबसे पहली बात है कि नहीं खुलने का कारण तो हमने बताया। जी जी। वहाँ जो मैनेजर जो थे जी। तो उनका चार्ज मिला था सिलाव वाला के, उसको केस हो गया था। अच्छा। क्या है सिलाव में, जी। जब सिलाव में केस हुआ तो हमारा दुकान बंद रहने का क्या उचित है? और वहाँ खुल गया, हमारे यहाँ आज तक नहीं खुला है। पहली बात। दूसरी बात है तो कि अगर नहीं करेंगे तो आज है जो आवेदन के माध्यम से माने पदाधिकारी को अवगत कराया है, और नहीं होगा तो जनता को लेकर हम ब्लॉक को घेराव कर देंगे। तो सर, इसमें सवाल एक ये भी उठता है कि आखिर सरकार जो है वो किन्हीं की भी हो, आखिर डीलरों के साथ ही इस तरह का रवैया क्यों अपनाए हुआ है? रोज एक समस्या उत्पन्न होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है। आखिर इतने दिनों से डीलरों को कमीशन नहीं मिल रहा है, बाकी जो मांगे हैं वो तो अपनी जगह पे, कमीशन नहीं मिल रहा है। अब ये कमीशन तो छोड़िए, अब वक्त पे अनाज भी नहीं मिल रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है सर, और डीलर कब तक सहते रहेंगे इस तरह के परेशानियों को? यहाँ प्रमुख बात क्या है जी। यहाँ गोदाम मैनेजर जी। और जो डीएसडी के जो है, ये लोग के मिली भगत से ये लोग समय को है जो टालना चाहते हैं। और इस समय को टाल करके जब समय आएगा तो विक्रेताओं के खाद्यान्न औने पौने अति में देगा, जो इच्छा होगा, कम वजन, खराब क्वालिटी भेज देगा। विक्रेता उपभोक्ता के डर से तो सब उठाने के लिए विवश होगा। ये सब पता, ये सारी चीजों पर पदाधिकारी का कोई ध्यान नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या फिर आगे सिर्फ एक ही समस्या तो है नहीं सर, समस्याओं का तो ढेर लगा हुआ है। क्या आगे फिर रणनीति आप लोग बनाइएगा? क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि आगे नई सरकार बनी है जी, इसमें तो आगे की रणनीति सरकार से हम लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं। और चंडिया में हम राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक बुलाने के लिए सोच रहे थे,
लेकिन यहाँ जो अभी खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जी इसके लिए बैठक नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि विक्रेता तो वितरण में व्यस्त रहेगा। बिल्कुल। तो सरकार से रणनीति बनाने के लिए तो अलग बात है, लेकिन हम्म, अभी फिलहाल हम लोग वो चंडी गोदाम की जो समस्या इसके लिए है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समस्या को दूर हो। और तो मतलब पहले जो है आप लोग अधिकारियों को आवेदन दिया है, अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग आगे का जो है बैठक करके निर्णय लीजिएगा कि क्यों नहीं मिल रहा और इसके लिए क्या किया जाए, उस पर आप लोग कुछ प्लान बनाइएगा, उपाय कीजिएगा, यही ना सर? हाँ, हम लोग है जो धरना के प्रोग्राम रखेंगे ब्लॉक के स्तर पर, और जरूरत पड़ेगा तो जनप्रतिनिधि या जनता से व्यवहार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।